विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। दीप निष्ठा के जले तो दीप निष्ठा के जले तो आंधियां बाधक न होंगी। दीप निष्ठा के जले तो आंधियां बाधक न होंगी। आदमी में लग्न हो तो मजबूरियां बाधक न होंगी। और हारते गए हम इसलिए कि विश्वास अपने पर नहीं है। हारते हैं हम इसलिए कि विश्वास अपने पर नहीं है। पथिक यदि सच्चा हो तो दूरियां बाधक न होंगी। पथक में हो लग्न तो दूरियां बाधक न होंगी। आदमी की बुद्धि सही हो तो गलत रास्ते भी सही जगह पहुंचा देते हैं। पत्थर भी मकान बनाने के काम में आ जाते हैं। हमारे कांटे भी हमें चलना सिखा देते हैं। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। लोग गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपने भी अपनाए। क्योंकि जीवन में दुख किसी बात का नहीं है। और आदमी ऐसा है कि दुखी करने में सच पूछो किसी को भी दुखी कर सकता है। जानवर भूखा होता है तब शिकार करता है और आदमी पेट भरा हो तो शिकार खेलने जाता है। किसी की जान जाती है, किसी को मौत आती है। वो किसी के जान जाने पर भी कहता है कि वाह खेल ले, मैंने बड़ा वीरता का काम किया। ध्यान रखना, हर चीज में लोग कहते हैं लोभ पाप को बाप बखानो। और कुंद स्वामी कहते हैं कि दाणुना धम्मुना चागुना भोगुना बहर पेंगुसो लोह कसाय मुड़ियो परियो मरियो न संदेह। कहते हैं लोह कसाय पड़ियो मरियो न संदेह। इसमें संदेह मत करना। जो ना दान देते हैं, न भोग करते हैं और न त्याग करते हैं, ऐसे व्यक्ति नियम से उस पतंगे के समान हैं जो कि आग पर जाकर अपने जीवन को समाप्त कर देता है। आदमी को जीने के लिए कमाना चाहिए, लेकिन कमाने के लिए जी रहा है। कहते हैं खूब चांद पर आसमान पर उड़ान भर ले, ऊंचे मकान बना ले, रोज अपने मौत का सामान जुटा ले, लेकिन जब मौत की बारी आएगी तो तुझे पछतावा करने तक का मौका नहीं दे पाएगी। जब नाक नहीं रहेगी तो नथनी किस पर सजाएगी। नाक ही नहीं रहेगी तो नथनी किस पर सजाओगे। वास्तव में आज की तारीख में इस लोभ कसाई ने, कराची पहले हिंदुस्तान था, लेकिन जब से बंटवारे हो गए हैं,
हमने बांट बांट कर इंसान को बांटना था, हमें भेद विज्ञान करना था, हमें बांटना था, लेकिन किसको बांटना था? पुद्गल और चेतना को बांटना था। हम रोज पढ़ लेते हैं जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें ये झूठी मन की वृत्ति है। लेकिन ध्यान रखना, धनाकांक्षा हो, पुत्र ऐसा हो, पद की ऐसा हो, प्रतिष्ठा की ऐसा हो, काम ऐसा हो, कोई भी हो, आपको कितना भटकाती है, पहुंचाती कभी नहीं है, पहुंचाती ही नहीं है। इसका आदत ही नहीं है। आप लोग सदा कहते हैं सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से राह चाहे। मैंने कि तुमने गलत जगह संतोष कर लिया, तुम जैन कुल पाकर संतोष कर लिया, तुमने 2-4 पेज पढ़कर संतोष कर लिया, तुमने भूखे मर कर रहकर संतोष कर लिया कि हमारे इतने व्रत हो गए, अब तो मोक्ष की स्वर्ग की टिकट पक्की है। हमने कि आदमी इतना कमाई में लिप्त है, जवानी होती है तो धन कमाता है, बुढ़ापे में जब कमाई के रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर स्वर्ग की संपत्ति कमाता है। हर आदमी तो कहता है माता जी समाधि मरण हो जाए। हमने कही अभी समाधि की तैयारी करो, यदि वर्ष भर नहीं पढ़ा तो पेपर में कुछ नहीं लिख पाओगे। हमेशा सोचो, सन्यासी और संसारी में यही अंतर होता है, सन्यासी वर्तमान में जीता है और संसारी भूत और भविष्य में जीता है। आप ये नहीं कहते परमात्मा थे, परमात्मा होंगे, परमात्मा को कहते हैं। परमात्मा है तो फिर उनसे जुड़ाव क्यों नहीं है? परमात्मा है तो परमात्मा बनने में प्रयास में दिक्कत क्या है? लेकिन हमेशा हम कुछ और हो जाए, जहाँ होते हैं वहाँ तो आनंद ही नहीं आता। जहाँ होते हैं जो मिला गए उसमें भी आनंद नहीं होता है, जहाँ होते हैं वहाँ भी आनंद नहीं होता है। होता या तो कल और या बीत गया कल, आने वाला कल या बीत गया कल, और कल कल में जीवन का कोई हल ही नजर नहीं आता। ध्यान रखना, हमें जिंदगी भर कल अच्छा होगा। इतना बेईमान आदमी बोलता आने वाले समय में अब तीर्थंकर होंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, भगवंत बाद में होंगे, संत तो आज हो सकते हैं। रोज पढ़ता है मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रगे, लेकिन फूल की तरह नहीं रहता है। कमल में कीचड़ भी रहता है और कमल में मच्छर भी रहते हैं। कीचड़ को कीमिया पता है, कीचड़ को कमल कैसे बनाना है, कमल के बीज को पता है। ऊर्जा वहीं से लेता है लेकिन ऊर्ध्वगामी कर देता है तो सुंदर और स्वादिष्ट, लेकिन लिप्त नहीं होता है। इसीलिए कहा है गेगी पे ग्रह में न रहे जो जलती भिन्न कमल गए, नगरी नारी को प्यारी यथा कादे में है में अमल है। नगर नारी को प्यार यथा कादे में है अमल है। आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, ये कोई जरूरी नहीं है। घर में रहो, मेहमान की तरह रहो, महिमावान की तरह रहो। घर में रहो तो तुम्हारा सन्यास साक्षात्कार हो जाए। घर में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा लोग कहते हैं घर छूट जाए, हमने कि घर कोई भला है क्या? लोग कहते हैं औरत यदि ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, माता जी ने इतना बड़ा त्याग किया है। हमने कहा समझ में आ जाए, अपनी ऊर्जा को अधोगति में नहीं। आपको पता है यदि अधोगति में जाती है और संस्कारवान हो तो तीर्थंकर जैसे पैदा हो जाते हैं। यदि कामना और वासना के साथ जाती है, आपको पता है अधोगति नहीं कह सकते, वो भी कीचड़ में कमल का काम करती है। वासना भी 3 लोग का नाथ पैदा करती है और कहते भी है पूत जने तो ऐसा जन
के दाता के सुर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। या तो भगवंत पैदा करना और नहीं तो संत पैदा करना, और संत नहीं कर पाओ तो सदग्रस्त पैदा करना। लेकिन ऐसे पैदा नहीं करना एक एक के पीछे 12-12 घूमते हैं। नगर पालिका वाले भी बेचारे परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि आज पश्चिम की परछाई पड़ गई है। हमने कामना को अपने जीवन की तीसरी लक्ष्य मान लिया। आदमी कहता है खाओ पियो, कल किसने देखा? हमने कि कल देखने लायक ही नहीं बचेगा, क्या देखेगा? ध्यान रखना, क्योंकि पश्चिम कहता ही एक ही जन्म है, इसलिए भोग लो। एक व्यक्ति ने हमसे कहा माता जी पश्चिम में कितना प्यार करते हैं पति पत्नी, जहाँ देखो क्लब में, पार्टी में, गार्डन में, कहीं भी प्यार कर लेते हैं। हमने कहा इसीलिए तो 1 साल में ही कोटा पूरा हो जाता। फिर वो माथा पोड़ी करते हैं, वहाँ चप्पल जूतों की तरह बदल लेते हैं रिश्ते। हमारे यहाँ का आदर्श देखो, नेमिनाथ जिस समय राजुल को छोड़कर चले गए तो उसकी माँ ने कहा था कि बेटी क्या तेरी नेमी से भावर पड़ी गए, नेमी से अच्छे हैं लड़के तमाम। वो कहती है मत डारो अंजन प्यारी, मेरे सील को लागे गारी। क्या हमारे यहाँ का वो आदर्श रहा है? क्योंकि भारत वाले एक जन्म नहीं मानते हैं, हम जन्म जन्मांतरों के रिश्ते मानते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, हम जन्म जन्मांतरों के मानते हैं तो फिर हम अगला जन्म अच्छा क्यों नहीं मनाना चाहते? और ये लोभ कसाई हमको यहाँ भी नहीं जीने देती है। ध्यान रखना, शिमला जाओगे तो मंसूरी की याद आएगी, मंसूरी जाओगे तो शिमला की याद आएगी। हम लोग शिमला गए तो लोग कहने लगे माता जी मंसूरी में बहुत अच्छा लगता है। मंसूरी गए तो वही आदमी बोला माता जी इससे अच्छा शिमला है ना। हमने कही तू कहीं भी, तू अच्छा नहीं है, तुझे कहीं अच्छा नहीं लगेगा। सच्चाई ये है कि जो डल झील में नाव चलाता उसे जल झील नजर नहीं आती है, क्योंकि इसका रोज का पैसा है। हमारी नजरिया हमें सुंदर या बदसूरत बनाता है। तो वास्तव में हमें, क्योंकि सुना है बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, सुना है बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं। जो मिट गए धर्म की खातिर वो भी कभी इंसान थे, लेकिन आज भगवान। हम लोग घटती जान घटाइए। घटती जान का मतलब ये नहीं तुम आते हो, एक महिला आई बोली माता जी मैं परिग्रह प्रमाण व्रत लेना। हमने कही ले ले, चंडीगढ़ की बात है। तो बोली कि माता जी हमें नियम दे दो। हमने कहा क्या नियम दे दें? बोले हम 300 साड़ी रखेंगे। हमने कहा अभी कितनी है? बोले 30 है। हमने कहा फिर ठीक है, तू ऐसे ही ठीक है। बिल्कुल सत्य बात है। कभी कभी लोग आ जाते हैं माता जी नियम दे दो, हवाई जहाज नहीं खरीदेंगे। हमने कहा भी मोटरसाइकिल है कि नहीं? बोले नहीं है। उल्टे सीधे नियम लेते हैं। ध्यान रखना, हम नियम भी क्या लें जो है। लोग कहते सदा संतोष कर प्राणी, यदि सुख से रहा चाहे। मैं कहती हूँ संतोष इससे नहीं करना जो मिल गया। जब तक परम पद नहीं मिल जाए तब तक कैसा संतोष। हमारे आचार्यों ने इस जीवन को व्यर्थ कहा है ताकि तुम परमार्थ की तरफ गमन कर सको। इन पदों को व्यर्थ कहा है ताकि तुम परम पद पा सको। और कहा है संसार असार है ताकि तुम सार को पा सको। इसी संसार में सार मिलता है। यही जीवन आज अभी स्वर्ग से बेहतर हो जाएगा। हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? स्वर्ग जाकर भी क्या करेंगे? कुतवाली दिन 4 बगी फिर खुरपा और जाली। विषय चाहे दावा नल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। यहाँ तो हम, हाँ जो विमानवासी की तो छोड़ दो,
लेकिन हम बहुत वैभव भोग कर आए हैं और पल्लों और सागरों में भोग कर आए हैं। अभी 60-70 साल की उम्र में क्या भोग लोगे? जोड़ जोड़ कर मर जाओगे और जिसके प्रताप से मिला था उसे भी शांति से नहीं जीने देते हो। कहते हैं एक बार भगवान ने कहा सबको बनाकर तो ठीक है, लेकिन आदमी बड़ा बेईमान है, दिन रात शिकायतें शिकवे ही करता रहता है। दिन रात आपने देखा होगा, बात बात पर तुम जज बन जाते हो भगवान को झूठा करने के लिए। बोले अब भगवान में कोई सत्य नहीं रहा। हमेशा ध्यान रखना, तुम पुण्यात्मा, तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी बढ़ जाए तो बोले पुण्य है, हमने बहुत मेहनत की, और जितना दूसरे के यहाँ बन जाए बोले भगवान तो आजकल पापियों के घर भर रहा। रिश्वत तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, रिश्वत तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, अफसर चपरासी सब तेरे आधीन। यानी आज बेईमानी इतनी बढ़ गई है कि ऊपर से लेकर नीचे तक बेईमानी है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। वो जारिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र